कई साल पहले गांव में बबलू नाम का एक युवा खरगोश रहता था। बबलू की आंखों में कभी चमक हुआ करती थी, लेकिन अब उसका मन बेचैन तूफानों से भरा था। दिन रात उसके दिमाग में विचारों की उथल-पुथल मची रहती। कभी वो बचपन की गलतियों को याद कर आंसुओं में डूब जाता, तो कभी भविष्य की अनिश्चितताओं का डर उसे रातों की नींद उड़ा देता। उसका चेहरा उदास रहता और उसकी हंसी कहीं खो गई थी। गांव वाले उसे देखकर चिंता करते, पर बबलू अपनी बेचैनी का हल नहीं ढूंढ पा रहा था। एक सर्द सुबह जब बबलू को अपने दोस्त गोलू गिलहरी ने बताया कि पास के जंगल में एक बूढ़ा उल्लू, जिसे सब गुरुजी कहते थे, रहता है। गुरुजी कभी शहर के मशहूर मनोवैज्ञानिक थे। उनकी गहरी आंखों और शांत आवाज ने हजारों जानवरों के मन को सुकून दिया था। वे उन्हें सिखाते थे कि मन की उलझनों को कैसे सुलझाया जाए और जीवन में शांति कैसे पाई जाए। अब वे शहर की चकाचौंध छोड़कर जंगल के एकांत में चीड़ के पेड़ों और फूलों की महक के बीच सादा जीवन जीते थे। ये सुनकर बबलू के दिल में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जगी। उसने सोचा, शायद गुरुजी मेरे मन के इस अंधेरे को दूर कर सके। बबलू ने हिम्मत जुटाई और एक लंबी कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। वो जंगल के पथरीले रास्तों से गुजरा, जहां ठंडी हवाएं उसकी नन्ही नाक को चुभती थीं। रास्ते में नदियां थीं, जिन्हें पार करना आसान नहीं था, और घने जंगल, जहां हर कदम पर अनजान डर साए की तरह साथ चलता था। कई बार उसे लगा कि वो हार मान ले, लेकिन शांति की तलाश ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। आखिरकार एक सुनहरी शाम को, जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर बिखर रही थीं, बबलू गुरुजी के छोटे से घोंसले तक पहुंचा। वो घोंसला जंगली फूलों और हरी बेलों से सजा था, मानो प्रकृति ने खुद उसे गले लगाया हो। गुरुजी एक पुराने पेड़ की डाल पर शांत मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरा ध्यान में डूबा हुआ था। बबलू ने डरते डरते कांपती आवाज में कहा, गुरुजी, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं दिन रात सोचता रहता हूं। पुरानी बातें मुझे कचोटती हैं और भविष्य का डर मुझे चैन नहीं लेने देता। मेरी हंसी खो गई है। कृपया मेरी मदद करें। मुझे शांति चाहिए। गुरुजी ने धीरे से अपनी गहरी चमकती आंखें खोली। उनकी मुस्कान इतनी गर्म थी कि बबलू का डर पिघलने लगा। गुरुजी ने नरम स्वर में कहा, शांति की तलाश में आए हो छोटे खरगोश, चलो मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूं। वे बबलू को अपने घोंसले के पास एक छोटे से आंगन में ले गए, जहां एक पुराना पत्थर का फव्वारा बह रहा था। गुरुजी ने एक चौड़े पत्ते का कटोरा लिया और उसे फव्वारे के ठंडे साफ पानी से लबालब भर दिया। कटोरा इतना भरा था कि हल्के से हिलने पर भी पानी छलक सकता था। उन्होंने कटोरा बबलू को थमाया और बोले, इसे लेकर जंगल के किनारे तक जाओ और वापस आओ, लेकिन ध्यान रखना, एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। बबलू के मन में सवाल उमड़े, ये छोटा सा काम मेरी बेचैनी कैसे दूर करेगा? फिर भी उसने गुरुजी पर भरोसा किया और कटोरा संभालकर चल पड़ा। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। पथरीली राहें, उलझे जड़ें और पेड़ों की छांव में छिपे छोटे छोटे जीव उसे विचलित करने की कोशिश करते। चिड़िया मधुर गीत गा रही थीं, भालू अपनी गुफाओं में दहाड़ रहे थे और हिरन हल्के कदमों से दौड़ रहे थे। हवा में फूलों की मिठास और पत्तियों की सरसराहट थी, लेकिन बबलू ने कुछ न देखा न सुना। उसकी आंखें सिर्फ कटोरे पर टिकी थीं। वो हर कदम सावधानी से रखता, जैसे उसका पूरा वजूद उसी पानी को बचाने में लगा हो। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसका मन शांत था। पहली बार बिना किसी उलझन के। कई घंटों बाद जब चांद आसमान में चमकने लगा, बबलू वापस गुरुजी के पास पहुंचा। उसका चेहरा थकान से भरा था, लेकिन आंखों में गर्व की चमक थी। गुरुजी, मैंने कर दिखाया, एक बूंद भी नहीं गिरी। गुरुजी ने अपनी गहरी आंखों से उसे देखा और मुस्कुराकर पूछा, बबलू, बताओ, क्या तुमने रास्ते में चिड़ियों का गाना सुना? क्या तुमने हिरणों को दौड़ते देखा? क्या तुमने फूलों की महक महसूस की? बबलू हैरान रह गया। नहीं गुरुजी, उसने धीरे से कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, नहीं सुना। मेरा ध्यान तो इस कटोरे पर था। गुरुजी की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने बबलू के कंधे पर पंख रखा और बोले, यही तो शांति का रहस्य है मेरे दोस्त।
जब तुम इस कटोरे पर ध्यान दे रहे थे, तुम ना अतीत में खोए थे, ना भविष्य की चिंता कर रहे थे। तुम सिर्फ अभी में थे, उस एक पल में। उस वक्त तुम्हारा मन शांत था, है ना? बबलू की आंखें चमक उठी। उसे अचानक सब कुछ साफ दिखने लगा। वो पल जब वो कटोरे को संभाल रहा था, उसका मन बिल्कुल खाली था। ना डर, ना पछतावा, ना चिंता, सिर्फ शांति। गुरुजी ने आगे कहा, शांति कोई चीज नहीं जो बाहर मिले बबलू, ये तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम अपने मन को वर्तमान में रखते हो, पूरी तरह से, बिना अतीत या भविष्य की चिंता के, तब तुम्हें वो शांति मिलती है जो तुम ढूंढ रहे हो। हर सांस, हर कदम, हर पल को महसूस करो। यही जीवन का असली रहस्य है। बबलू की आंखों में आंसुओं की चमक थी, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, खुशी और समझ के आंसू थे। उसने गुरुजी को गले लगाया और बोला, गुरुजी, मैं समझ गया। मुझे अब पता है कि शांति मेरे भीतर ही है। मुझे बस हर पल को जीना है। जब बबलू वापस अपने गांव की ओर चला, तो सूरज की आखिरी किरणें जंगल को सुनहरा कर रही थीं। चिड़िया अपने घोंसलों को लौट रही थीं और हवा में एक ठंडी, सुकून भरी महक थी। बबलू अब वही बेचैन खरगोश नहीं था। उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कान थी और दिल में एक नया हल्कापन। वो जान चुका था कि शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर कदम पर जीने का तरीका है। सीख, सच्ची शांति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी है। जब हम अपने मन को वर्तमान में रखते हैं, तो अतीत का बोझ और भविष्य का डर गायब हो जाता है। हर पल को पूरे दिल से जियो, यही शांति का असली रहस्य है।